So, these are my predictions after yesterday's Rajasthan Royals versus Delhi Capitals game. Firstly, उस गेम पे हम बात करेंगे कि इट वॉज गुड गेम और दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे, क्योंकि जो पिछले 2 मैच वो हार के आए थे, एक तो पहले उन्होंने 250 रन बना दिए तब भी हार गए और उसके बाद 75 पे ऑल आउट हो गई थी एंड कट टू यस्टरडे दे वन, सो इट विल गिव देम सम कॉन्फिडेंस. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टीम्स फर्स्ट कि उनके लिए मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन सिनारियो क्या है. सी द बेसिक क्वालिफिकेशन हर साल जो होता है 16 पॉइंट्स पे होता है. बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कोई टीम 15-14 पे भी क्वालिफाई हो जाती है, लेकिन उसके लिए नेट रन रेट और बाकी टीमों का बहुत ही खराब खेलना वो सब डिपेंड होता है. बट बेसिक हम अभी लेके चलते हैं कि ईच टीम at least need to get to the 16 point barrier so that they can get qualified. Now, firstly, हम स्टार्ट करते हैं एलएसजी और एमआई से, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने खराब क्रिकेट खेली है, अब उनके लिए जो उनके बचे हुए मैचेस है वो ये है कि एलएसजी के लिए 6 में से 6 मैच कम से कम उन्हें जीतने ही होंगे. और जिस तरह की उनकी बैटिंग चल रही है, ऋषभ पंत वर्ल्ड क्लास हिटर, निकोलस पूरन रन नहीं बना रहा है, एडन मार्करम, इतने बड़े दिग्गज उस बैटिंग लाइनअप में, बट दे आर नॉट स्कोरिंग रन्स. तो उनके लिए 6 में से 6 मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेम गोज फॉर एमआई की तो बात ही मत करो, क्योंकि वो ऑन पेपर इज द मोस्ट सॉलिड टीम. रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अभी उसमें रैन रिकल्टन भी आ गए, क्विंटन डिकॉक, भाई क्या नहीं है इस टीम के पास. तिलक वर्मा, नमन धेर, everyone they have, but still they are not able to win the matches. So उनके लिए भी 6 में से 6 मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if they want to get to the 16 points. Okay, now next is KKR. KKR के लिए अभी उनको भी वैसे वो 6 में से 5 मैच जीत जाए तो दे माइट गेट टू द 15 पॉइंट्स, दे कैन स्टिल क्वालिफाई. बट यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होगा कि क्योंकि उनका मेजर पर्पस तो होना चाहिए कि हम 6 में से 6 मैच जीते 17 पे जाए, क्योंकि अगर 15 पे जाएंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उनको किसी और की टीम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, कि अगर वो हारते हैं तो हम जीतेंगे या कोई और हारता है, या फिर नेट रन रेट. अगर इफ दे वांट टू कीप दिस ऑल इक्वेशन असाइड देन दे नीड टू एम फॉर 6 विक्ट्रीज आउट ऑफ द 6 मैचेस. केकेआर, दिस इज फॉर यू. उसके बाद है डीसी. नाउ हियर थिंग्स गेट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज कल का जो डीसी ने मैच जीता है उसके बाद उन्हें अभी जीतने हैं 5 में से 4 मैचेस टू गेट टू द 16 पॉइंट्स. एंड आई होप दे शुड गेट हियर, क्योंकि ये जो बीच की कुछ जो टीमें हैं ना, दे आर गोइंग टू मेक द पॉइंट टेबल इंटरेस्टिंग. नाउ आई विल टेल यू हाउ. उसके बाद आती जीटी. अब जीटी ने जो परसों आरसीबी को हराया उसके बाद से उन्हें 5 में से 3 मैच जीतने हैं टू गेट टू 16 पॉइंट्स. सेम फॉर दिल्ली कैपिटल्स, सेम फॉर केकेआर. अभी ये वाला जो क्वाड्रन है ना, ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि 3 टीमें जो है वो फाइट करेगी मे बी फॉर आई गेस 4th पोजीशन, आई थिंक सो. और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है द फाइट फॉर द 4th पोजीशन, बिकॉज जो राजस्थान रॉयल्स है उनको 4 में से 2 मैच जीतनी है. एंड आई एम मतलब चलो ठीक है, वो 4 में से 2 तो जीत ही लेंगे अगर उनको 16 पॉइंट पे पहुंचना. आई नो कल उन्होंने बहुत सारे रन लीक किए, बट दे आर अ गुड टीम दिस ईयर, सो आई डोंट थिंक दे आर समबडी हु कैन गेट इजीली नॉक्ड आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन रेस. बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है. सनराइजर्स हैदराबाद गाइज, इन्होंने पिछले 5 मैचों में से 5 मैच जीते हैं. शुरुआत में इनकी बॉलिंग को लेके बहुत सवाल चल रहे थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट दे हैव सरप्राइज मी विद देयर बॉलिंग अटैक. दे हैव लिटरली सरप्राइज मी, बिकॉज पिछले 5 में से 5 मैच जीते हैं. ऊपर से पैट कमिंस आ गए हैं, प्रफुल्ल हिंगे, सकीब सलीम, ये लोग क्या बॉलिंग डाल रहे हैं यार. दे आर टू गुड, दे आर टू गुड. सो एसआरएच को भी अगर 16 पॉइंट पे जाना है तो उनको 5 में से 2 जीतने हैं. आई होप नाउ, बिकॉज आई थिंक एसआरएच विल बी एमिंग फॉर द टॉप 2 पोजीशन. आई होप दे, बिकॉज उनको 5 में से 2 ही जीतने हैं. एंड हियर इट मेक्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स, जीटी और दिल्ली कैपिटल्स, ये चारों टीम है उस 3rd और 4th पोजीशन के लिए. दे आर गोना गिव देयर ब्लड एंड सोल एंड एवरीथिंग. एसआरएच के लिए थोड़ा आसान है क्योंकि दे माइट एम फॉर द टॉप 2 पोजीशंस, लेकिन उनके आगे जो 2 टीमें खड़ी है. नाउ वी विल टॉक अबाउट पंजाब किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. सी नाउ पंजाब किंग्स के पास एक एक्स्ट्रा मैच बाकी है, ठीक है. पंजाब किंग्स के 6 मैचेस है और उनमें से उनको 2 जीतने हैं. दैट
so that they can get to the 17 points. Also they can get also reach to 18 or 20 points अगर वो सारे जीतते हैं. पंजाब किंग्स इज ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द टॉप 2 कंटेंडर गाइस. उनका तो है. टॉकिंग अबाउट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उनको 5 में से 2 जीतने हैं. और जो उनके अगले फिक्चर्स आने वाले, एक तो एलएसजी के साथ है, एक केकेआर के साथ, एक एमआई के साथ है. आई होप दैट दे आर गोइंग टू एम टू नॉट जस्ट विन द गेम्स बट ऑल्सो टू इम्प्रूव देयर नेट रन रेट. एंड दे आर, आई थिंक वो पिछले साल की तरह दे आर गोइंग लुकिंग टू फिनिश द टेबल एट द टॉप पोजिशन. आई होप दे आर लुकिंग. एंड पंजाब किंग्स और बैंगलोर, इनका तो ऑलमोस्ट है ही, सर्टेन है कि ये लोग टॉप 2 में क्वालिफाइड हो ही चुके हैं. हाँ, आरसीबी को अगर बहुत ही खराब क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर उनको तीसरे चौथे पे आना होगा, बट आई होप दैट्स नॉट द सिचुएशन. आरसीबी विल इवेंचुअली रीच टू द टॉप 2 सो एज पंजाब. दीज 2 टीम्स आर लाइक 97% एंड 90% ऑलरेडी क्वालिफाइड. नीचे से जो लीग है, मैं कह रहा था कि यहाँ 2 टाइप के आईपीएल चल रहे हैं गाइज. जो ऊपर के 4 टीम, ऊपर के 2 टीम है, पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इनका एक आईपीएल चल रहा है. और उसके बाद जो बीच की जो 4th 5th 6th 7 टीम्स है ना, उनका एक अलग आईपीएल चल रहा है. नीचे के 2 टीम्स को भूल ही जाओ. दे, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट दीज आर माय प्रेडिक्शंस. यू कैन कमेंट डाउन योर प्रेडिक्शंस एज वेल. एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब, पहली बार बोल रहा हूँ, या थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, रोज मैं आपके लिए वीडियोज बनाऊँ, थोड़ा मेरा भी मोराल बढ़ेगा. प्लीज प्लीज. सी यू गाइस. Which team is gonna win? Please comment down.